वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 12 का डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास को सेकंड पार्ट जो है चैप्टर 3 इसका फर्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को, बिल्कुल नया कंसेप्ट है जो हमने पहले पढ़ा था उससे आगे है। तो स्टार्ट करते हैं इसमें डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 2। इसमें जो चैप्टर में आपको स्टार्टिंग में बताया गया है वो बताया गया पांडास के बारे में। इज ए वेल स्टेबलाइज्ड पाइथन लाइब्रेरी है यूज्ड फॉर द मैनिपुलेशंस, प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ डाटा। We have already discussed the basic operations on series and data frames like creating them and then accessing data from them। ये हम पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डाटा एनालिसिस के बारे में बात करेंगे जो इसका काफ़ी पावरफुल फीचर है। तो इसमें देखिए हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं, जैसे कि सॉर्टिंग डाटा करना, आंसरिंग एनालिटिकल क्वेश्चंस का यूजिंग द डाटा, हम स्टैटिस्टिक्स वगैरह इसमें करेंगे कवर, और क्लीनिंग डाटा करना, इसके बाद अप्लाई डिफरेंट यूजफुल फंक्शंस ऑन द डाटा, ये सब हम इसमें करेंगे। तो केस स्टडी में देखिए सबसे पहले उन्होंने एक टेबल दी है जिसके बारे में ध्यान देने की ज़रूरत है कि लेट अस कंसीडर डाटा ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड इन ए यूनिट टेस्ट हेल्ड इन द स्कूल। कोई यूनिट टेस्ट हुआ है जो मार्क्स स्टूडेंट ने जो किए हैं उसके अकॉर्डिंग बताया गया। देखिए रिजल्ट की टेबल है जिसमें ये स्टूडेंट्स के नाम है, ये यूनिट के टेस्ट हैं, कौन कौन से इसके हुए हैं। जैसे यूनिट 1, 2, 3 हुआ है तो 1, 2, 3 इस तरीके से हर एक स्टूडेंट के नाम 3 बार आए हुए हैं, जिसमें मैथ्स के इतने रिकॉर्ड किया है पर्सन ने, साइंस में, एसएसटी में, हिंदी में, इंग्लिश में, इन सब के इसके मार्क्स इसमें गिवन है। आप देखिए इस टेबल को स्टोर द डाटा रिजल्ट डाटा इन द डाटा फ्रेम में देखो हम ऐसे करेंगे जिसका नाम हमने मार्क्स यूटी रखा है। ठीक है, इसके लिए देखो हम डाटा फ्रेम सिंपल वैसे बनाएंगे। लास्ट चैप्टर में हमने अच्छे से डिस्कस किया था कैसे बनाना है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। इंपोर्ट कराना पड़ता है हमें पीडी को, पांडास को एसपीडी, और फिर हमने मार्क्स यूटी जैसे इसने बोला था क्वेश्चन में कि मार्क्स यूटी के नाम से ही बनाना चाहिए, तुमने बनाया। देखिए नेम, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए इसके ये नेम वाला जो कॉलम था इसका हमने पहले उठाया जिसके अंदर में ये सब नाम लिखे जो क्वेश्चन में ऑलरेडी टेबल में गिवन है। इसके बाद हमने यूटी वाला लिया, यूटी के मार्क्स आ गए, मैथ्स के आ गए, मतलब यूटी के नंबर्स आ गए, मार्क्स, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, और फिर यहाँ पे आपका डिक्शनरी खत्म होगी। ये भी डिक्शनरी बनी है। डिक्शनरी को तो डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए पी डॉट डाटा फ्रेम लिखते हैं, मार्क्स यूटी लिख दिया तो यहाँ पर आपका डीएफ के नाम से एक डाटा फ्रेम बन गया जिसको आप डिस्प्ले कराओगे तो आपको इस तरीके से प्रिंट करके दिखाएगा। नेक्स्ट देखिए अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड टू समराइज द गिवन डाटा। डाटा को समराइज करने के लिए यूज़ होता है। देयर आर मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, सम, मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल्स, वेरिएंस, इन सब को निकालने के लिए इन ईच केस वी विल कंसीडर द अबाउ क्रिएटेड डाटा फ्रेम डीएफ को ही हम यूज़ करेंगे जो हमने बनाया। कैलकुलेटिंग करते हैं मैक्सिमम वैल्यूज निकालने के लिए, ये मैक्स फंक्शन होता है डॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ईच कॉलम ऑफ द डाटा फ्रेम। तो जैसे ये मैक्स लगभग वही है जो हमने MySQL के अंदर पढ़ रखा है। मैक्स का फंक्शन मैक्सिम निकाल के दे देगा। ठीक है, हम मैक्सिम निकालेंगे तो हर एक का देखो मैक्सिम निकाल दिया। यूटी का मैक्सिम 3 मार्क्स था, मतलब 3 नंबर का यूटी सबसे मैक्सिम नंबर पे आ रहा है। मार्क्स सबसे ज़्यादा 24 आए हैं, 25 आए हैं, इसमें 25 में 25 में 24 आए हैं। ठीक है, वही बता रहा है मैक्सिम वैल्यू इन द कॉलम साइंस, कॉलम वाइज दिखा दिया। इफ़ वी वांट द आउटपुट ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कॉलम्स हैविंग ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज, अगर हम चाहें कि सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही आए देन वी कैन सेट द पैरामीटर, हम न्यूमेरिक ओनली को इक्वल टू ट्रू कर सकते हैं मैक्स फंक्शन के अंदर। ठीक है, जैसे उन्होंने यहाँ पे दिखाया तो इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही रिकॉर्ड्स आएंगे। देखिए यहाँ पे सेम आ रहा है आउटपुट, कुछ फ़र्क नहीं आ रहा, नेम वाला रिकॉर्ड नहीं आ रहा, देखिए ध्यान से। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है। इसमें हम न्यूमेरिक ओनली कर दिया था ट्रू, तो इस वजह से वो कैरेक्टर वाला डाटा उसने नहीं उठाया। नेक्स्ट देखिए, राइट द स्टेटमेंट्स ऑफ द टू आउटपुट द मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ईच, देखिए ईच वर्ड आ गया, सब्जेक्ट्स इन यूनिट टेस्ट 2। तो सबसे पहले यूनिट टेस्ट 2 बोला है तो हमने क्या करा, डाटा फ्रेम में एक नया बनाया, डीएफ यूटी 2 इज इक्वल टू, हमने कर दिया डीएफ डॉट यूटी डबल इक्वल टू 2, मतलब जब जहाँ पर यूटी की वैल्यू 2 है वो वाले रिकॉर्ड्स छाट के एक नया डाटा फ्रेम में बना लिया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हमने प्रिंट कराया है तो सिंपल है, सिंपल एज इट इज़ प्रिंट हो गया ये, जिसमें सिर्फ यूटी 2 वाले ही रिकॉर्ड्स देखिए ध्यान से प्रिंट हो रहे हैं। इसके बाद फिर हमने कराया प्रिंट द मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ईच सब्जेक्ट, जैसा क्वेश्चन बोला गया था। तो सिंपल बस वही कमांड लानी है। अब डाटा फ्रेम हम चेंज कर देंगे, डीएफ यूटी 2 वाला ले लेंगे, डॉट मैक्स न्यूमेरिक ओनली ट्रू कर देंगे तो न्यूमेरिक वाला डाटा नहीं आएगा। ये भी देखिए इस तरीके से नॉर्मल आएगा, सिर्फ ये यूटी 2 का रिकॉर्ड आया तो इसलिए यूटी की वैल्यू भी 2 ही आएगी। बाय डिफॉल्ट द मैक्स मेथड फाइंड्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईच कॉलम। ठीक है, विच मीन्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। हाउएवर टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईच रो वी कैन हैव टू स्पेसिफाई, हमें एक्सिस को 1 करना पड़ता है। देखिए इसके लिए हमने एक्सिस 1 किया तो यहाँ पर देखिए किसके अकॉर्डिंग आया, जैसे बताया गया था ईच रो के अकॉर्डिंग आ गया। तो हर एक रो में से डाटा उसने मैक्सिमम निकाल दे तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड इसमें आ जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, इन मोस्ट ऑफ द पाइथन फंक्शंस कॉल्स एक्सिस इज इक्वल टू 0 रेफर्स टू द रो वाइज ऑपरेशंस एंड एक्सिस 1 रेफर्स टू द कॉलम वाइज ऑपरेशन। बड़ा ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है। बट इन द कॉल ऑफ मैक्स विच इज़ ए क्या है, ये स्टैटिस्टिक फंक्शन है, ठीक है, गिव्स रो वाइज आउटपुट एंड अगर 0 लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट केस में गिव्स द कॉलम वाइज आउटपुट। सिमिलरली इन केस विद ऑल द स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन, जैसे बता रहा था मैं आपको, जितने भी स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ लगभग उल्टी होती है, मतलब एक्सिस 1 और एक्सिस 0 में ये चेंज हो जाता है, ये कॉलम वाइज होता है, ये रो वाइज हो जाता है। आगे चैप्टर में आएंगे बहुत सारे। जैसे मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सेम फंक्शन है, डॉट मिन लगा दिया हमने, तो सबके देखिए मिनिमम वैल्यू निकाल दी। यहाँ पे देखिए अक्षय का नेम में अशर्व का नाम आ गया है क्योंकि वो आपका ए से शुरू हो रहा था। एसकाई कोड के अकॉर्डिंग ए कैपिटल सबसे छोटा रहता है। राइट द स्टेटमेंट्स टू डिस्प्ले द मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर्टिकुलर स्टूडेंट। हमने बोला है ये मिस्टी के ही रिकॉर्ड आने चाहिए, तो इसलिए देखो हमने क्या किया, यहाँ पे LOC कमांड लिया क्योंकि ये हमारी रो में थी, तो रो वाइज होने की वजह से हमने LOC कमांड ली है, जिसके अंदर हमने df.name इक्वल टू मिस्टी करवा दिया। तो मिस्टी के रिकॉर्ड सिर्फ आएंगे, इसके अंदर हमारा डाटा फ्रेम बन गया और बस नॉर्मल हमने डिस्प्ले करा दिया। देखो मिस्टी के सारे रिकॉर्ड्स आ गए। अब हमसे बोला गया था क्वेश्चन के अंदर इसके मिनिमम निकालने हैं। देखिए हर एक ईच बोला था, तो हमें देखो मैथ्स, साइंस, SST, हिंदी, ये सब कॉलम के नाम डिफाइन कर दिए और मिन लगा दिया। देखिए मिनिमम फंक्शन आ गया। Since we did not want to output the minimum value of the column UT का हम नहीं दिखाना चाहते थे, इस वजह से अगर हम न्यूमेरिक ओनली करते तब भी चल जाता, तो बात एक ही है। We mention all the other columns names for the which minimum is to be calculated। अब देखिए इसमें दोनों तरीके हैं करा था, मैक्सिमम वाले में न्यूमेरिक ओनली लगाया था, यहाँ पे न्यूमेरिक ओनली नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पे कॉलम्स के नाम स्पेसिफिक कर दिए तो सिर्फ उन्हीं कॉलम्स के रिकॉर्ड आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कैलकुलेटिंग सम ऑफ द वैल्यूज़। सम ऑफ वैल्यूज़ करने के लिए सिंपल फंक्शन है, कुछ खास अलग नहीं है। df.sum किया, देखो सबके सम आ गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दी फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रिंट्स द टोटल मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो सिर्फ मैथमेटिक्स की बात करी है हमने, तो सिर्फ DF मैथ कर देंगे डॉट सम, तो सिर्फ मैथ का ही रिकॉर्ड सम होके आएगा। ऐसे देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, राइट द पाइथन स्टेटमेंट टू प्रिंट द टोटल मार्क्स सिक्योर्ड बाय द रमन। देखो नाम बोल दिया था स्टूडेंट का, रमन, इन ईच सब्जेक्ट। तो हमने देखो पहले हमने क्या करा, एक रमन के नाम से अलग से रिकॉर्ड निकालने के लिए हमने डाटा फ्रेम बना लिया DF रमन के नाम से, जिसमें नेम रमन होगा। प्रिंट हमने करा के देख लिया, देखो रमन के सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं। इसके बाद देखो हमने अब बोला था हमने ईच सब्जेक्ट का, तो इसलिए हमने देखो सबके नाम अलग अलग दे दिए। जैसे मिस्टी वाले में किया था वैसे हमने रमन वाले में कर दिया डॉट सम, सबका देखो सम आ गया। ऐसे ही देखिए इन ईच टेस्ट यूनिट टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर हमें देखना है, तो ईच यूनिट टेस्ट के अकॉर्डिंग हम देखें तो एक्सिस 1 करेंगे। एक्सिस 1 क्यों करा, क्योंकि वहाँ पे हमें बोला गया था यूनिट टेस्ट के अकॉर्डिंग करना है, तो 1 में हमें यही करना पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है। ये देखिए सबके सब कॉलम वाइज आ गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ द वैल्यूज़। डाटा फ्रेम डॉट काउंट अगर हम लगाते हैं तो डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ फॉर ईच कॉलम और रोज ऑफ ए डाटा फ्रेम। टू काउंट द रोज वी नीड टू यूज़ द, हमें आर्ग्यूमेंट लगाना पड़ेगा, तो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यूज़ किया था 1। क्यों, हमें रो वाइज चाहिए, तो रो वाइज के अकॉर्डिंग यहाँ रो वाइज से ऐसे ही आता है, एक्सिस 1 करके, इसमें उल्टा हिसाब रहता है, तो काउंट हमने किया, ये आ गया रो वाइज, ठीक है। ये कॉलम वाइज आया, यहाँ पर देखिए रो वाइज आ गया सारे, तो डिटेल थोड़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगी। काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज, सभी में देखो किसी में नल नहीं था, तो इस वजह से सब में वैल्यू 7 ही आ गई है। नेक्स्ट देखिए कैलकुलेटिंग मीन करना। मीन आप सबको पता है, स्टैटिस्टिक्स के जो स्टूडेंट है, तो मीन क्या होता है, एक एवरेज वैल्यू होती है, मिडल वैल्यू एवरेज वैल्यू होती है। विल डिस्प्ले द मीन यानी कि एवरेज ऑफ द वैल्यूज ऑफ ईच बोला गया है क्वेश्चन में, ईच कॉलम ऑफ डाटा फ्रेम। इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द न्यूमेरिक वैल्यूज़ पे एप्लीकेबल होता है ये देखिए मीन अगर हम निकालेंगे तो इसका सेंटर वैल्यू जब एवरेज निकल जाएगा, मान लो सुबह 4 वैल्यूज, चारों को हम प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर, नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो आपका मीन वैल्यू निकल जाती है, ठीक है। राइट द स्टेटमेंट टू गेट एन एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द, हमें नाम दे रखा है पर्सन का, जुहेरी, इन ऑल द यूनिट टेस्ट। ये देखिए पहले हमने इसके रिकॉर्ड को .loc करा, मैथ्स और इंग्लिश का हमने अलग से स्टोर करवा लिया। इसके बाद देखिए हमने स्लाइसिंग ऑपरेशन के थ्रू लिया है और हम इसको सिर्फ प्रिंट करा रहे, देखिए सिर्फ यही वाले प्रिंट हो रहे हैं आपके मैथ से लेके इंग्लिश तक के, ठीक है। तो हमने ये कॉलन लगाया था ना, तो सिर्फ मैथ से लेके इंग्लिश तक ही आया है, LOC कमांड हमने दी थी, तो इन इस पर्टिकुलर कॉलम्स को उसने उठा लिया है। इस सब के देखो रिकॉर्ड्स आ गए हैं। इसके बाद हमने अगर उसको मीन बोला था क्वेश्चन में, तो देखो हमने सिर्फ इसके साथ में डॉट मीन एक्सिस इक्वल टू 1 लगा दिया। देखिए सबकी मीन वैल्यूज निकाल दी इसने। 20.4 का जो मतलब है इज़ द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द जुहेरी इन द यूनिट टेस्ट 1।
Similarly, 19.8, 19.0 are the average marks of the unit test 2 and 3 respectively. ये 2 और 3 के आए हैं और ये वाला आपका यूनिट 1 का आया है। कैलकुलेटिंग मीडियन, देखो मीडियन निकालने के लिए भी तरीका कुछ खास अलग नहीं है, डॉट मीडियन लगा देते हैं हम। विल डिस्प्ले द middle value of the data. This function will display the median of the values of each column of the data frame. It is only applicable for the numeric value पे चलता है बाय डिफॉल्ट भी। ये देखिए मीडियन निकालेंगे, इसका आपको फार्मूला सोचने की जरूरत नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि फंक्शन के यूज़ हो रहा है। मीडियन वो अपने आप ही कैलकुलेट करेगा, काफ़ी बड़ा फंक्शन होता है स्टैटिस्टिकल में, इसमें वो आपको याद करने की या कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल फंक्शन लगाना है तो मीडियन कैलकुलेट कर देगा। राइट द स्टेटमेंट्स टू प्रिंट द मीडियन वैल्यूज़ ऑफ द मैथमेटिक्स इन UT1 में निकालना है। तो मैथ्स 1 हम देखो दिया, मैथ्स के निकाल दिए। इसके बाद बोला क्या था UT, तो देखो इसको मैं दोबारा फिल्टर कर दिया। इस वाले डाटा फ्रेम को हमने बनाया था अभी मैथ्स वाला, इस डाटा फ्रेम को हम दोबारा इस्तेमाल किया और df.ut=1 कर दिया। तो 1 की ही जहाँ पे UT1 होगा उसी के रिकॉर्ड इसमें स्टोर हो जाएंगे। आपको प्रिंट करा के देखिए सारे रिकॉर्ड प्रिंट हो रहे हैं। अगर बोला क्या थी इसकी मीडियन निकालना है तो मीडियन में निकाल दिया, ठीक है, सिंपल डिस्प्ले हो जाएगा। ये आपका 21 आएगा। हेयर द नंबर ऑफ वैल्यूज़ आर इवन इन द नंबर, सो मतलब इवन नंबर में है, आर इन द इवन नंबर, सो 2 मिडल वैल्यूज़ आर 20 एंड 22 है, हैंड द मीडियंस का 20 एंड 22 का एवरेज ही निकलेगा। अब देखो कैलकुलेटिंग मोड होता है हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू अपीयर्स मोस्ट नंबर द टाइम्स। देखिए इसमें अगर आप हिंदी का निकालते हैं तो हिंदी का रिकॉर्ड ये है। अब देखिए इसका आप मोड निकालते हैं तो इसमें वैल्यू कौन सी ज़्यादा रिपीट हो रही है, आई थिंक 24 ज़्यादा रिपीट हो रही है मेरे ख्याल से, तो आपके देखिए इसमें 24 ही आएगा, ठीक है। 3 स्टूडेंट्स हैव गॉट 24 मार्क्स, इसी वजह से ये इसमें मीडियन मोड हाईएस्ट वैल्यू होती है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वार्टाइल। क्वार्टाइल निकालने के लिए इज़ यूज्ड टू गेट द क्वार्टाइल, इट विल आउटपुट द क्वार्टाइल ऑफ ईच कॉलम, ठीक है, और रोज ऑफ द डाटा फ्रेम इन 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। 25% का मतलब होता है Q 0.25, सेकेंड में क्वार्टर निकालेंगे 50% मीडियन, एंड थर्ड क्वार्टर 75%, 0.75 होता है। बाय डिफ़ॉल्ट इट विल डिस्प्ले द सेकंड क्वार्टर, यानी कि 50% वाला दिखाता है, इसमें देने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने 50% निकाल देता है। यहाँ पर देखिए मैं सिंपल डॉट क्वार्टर निकाला, इसमें 50% से क्वार्टर निकाल दिया। इसकी भी कैलकुलेशन बहुत हैवी होती है, आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फंक्शन याद रखना है, क्वार्टर अपने आप निकाल देगा। बाय डिफ़ॉल्ट 50% निकालता है, दैट इज़ क्वार्टर 2। यहाँ पर देखिए क्वार्टर 1 निकालने के लिए 0.25, ये देखिए ये निकाल दिया इसने। 0.75 से भी निकाल देगा वो, थर्ड क्वार्टर जिसे हम कहते हैं। अब देखो क्वेश्चन है, राइट दी स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टर्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। यहाँ पे देखिए ऑल द सब्जेक्ट बोला, सबका मैंने रिकॉर्ड स्टोर करवा लिए, सब्जेक्ट डिस्प्ले करा लिए, देखिए सबके सब डिस्प्ले हो गए। बस इसमें जैसे बोला गया था कि फर्स्ट एंड थर्ड, देखो क्वेश्चन में गिवन था कि फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर निकालना है, तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर की हमने ये क्वेरी चला दी, देखिए फिर से कर दिया, तो ये दोनों डिस्प्ले आपके हो जाएंगे। अब देखिए कैलकुलेटिंग वेरिएंस होता है इसमें। वेरिएंस में क्या होता है कि डाटा फ्रेम डॉट वेर इज़ यूज टू डिस्प्ले द वेरिएंस, इट इज़ द एवरेज ऑफ द स्क्वेयर्ड डिफरेंसेस फ्रॉम द मीन से डिफरेंसेस होता है, तो इसमें भी ज़्यादा की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल हमने लिया वेयर डॉट वेयर फंक्शन होता है वो लगा के दिखा दिया, ठीक है। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है जिसे SDV कहते हैं, तो इसमें STD लगता है, ध्यान रखना। रिटर्न्स द स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द वैल्यूज। स्टैंडर्ड डेविएशन इज कैलकुलेटेड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है यहाँ पे, जिसको आपको सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए .std आप लगा दीजिए। देखिए सब हमने जो वैल्यूज़ के नाम यहाँ पे दे दिए हैं कॉलम्स के, तो सारे उसका वेरिएंस निकाल के दिखा दिया। अब देखिए एक डिस्क्राइब फंक्शन भी होते हैं, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। डॉट डिस्क्राइब, ये काफ़ी काम इकट्ठे करते हैं। डिस्प्ले द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, देखिए ध्यान से, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक वैल्यूज़ इन ए सिंगल कमाउंट, एक मान से काफ़ी सारी ये दिखाता है। ये देखिए जितने काउंट भी दिखाया, मीन भी दिखाया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिखाया, मिनिमम भी दिखाया, क्वार्टर 1, 2 और 3 भी दिखाया और मैक्सिमम भी दिखा दिया, ठीक है। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट के साथ। तब तक रिक्वेस्ट है आपसे, ज़्यादा वीडियो पे कमेंट कीजिए, अगर आपको पसंद आता है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।